इस मस्त-मस्त वाले रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग और हुओ को एक होटल के कमरे में रोमांस करते हुए देखते हैं। हुओ जियांग से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपना फर्स्ट टाइम मुझे ऑफर करना चाहती हो? जियांग उसे कहती है कि ये तुम मेरे कपड़े खोलने के बाद पूछ रहे हो। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में हम लोग कुछ घंटे पहले देखते हैं जहाँ पर कि जियांग हुओ संभलती है और उसे कहती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा। वो तो शुरुआत में मना करता है बट फिर जियांग जब जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और उसे किस करते हुए कहता है कि मैं इस बात को रिग्रेट नहीं करना चाहता। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। जियांग की नींद अगली सुबह खुलती है तो उसे लगता है कि शायद उसे वहां से निकल ही जाना चाहिए। वैसे भी ये वन नाइट स्टैंड ही था और वो हुआ के आने के पहले ही वहां से चली जाती है। वो कमरे में जियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था। जियांग को नहीं पता था कि वो जिसके साथ रोमांस कर रही है एक्चुअल में वो कौन है। अगले सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपने फियांसी जैगी के घर पर थी। जैगी फिलहाल अपने 51th गर्लफ्रेंड के साथ था विद इन 5 इयर्स। यहाँ पर जैगी की इन हरकतों से जियांग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो किसी और रीजन की वजह से यहाँ पर उससे शादी कर रही थी। जैगी भी कहीं न कहीं जानता था कि जियांग मुझसे 5 साल से रिलेशनशिप में है, इतनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका अफ़ेयर है, फिर भी वो उसे छोड़ कर के कहीं नहीं गई है, तो वो नहीं जाने वाली है। जियांग कहती है चलो, तुम्हारी मॉम ने हमें बुलाया है। फिर वो खुद भी फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो हुआ के बारे में सोच रही थी कि उसे उसका कॉन्टैक्ट इन्फो ले लेना चाहिए था। जैकी जियांग के साथ जाने के लिए मजबूर था। कार में जैसे ही जियांग बैठती है तो वो कार की सीट को क्लीन करने लगती है क्योंकि ना जाने कितनी लड़कियां उसकी कार में अब तक बैठी होंगी। वो लोग यहाँ पर घर पहुंचते हैं तो जैकी की मॉम जियांग से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। जियांग अंदर अब ग्रैंडफ़ादर को टी ऑफ़र करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर हुओ को देखती है। ये देख कर के वो शॉक्ड हो जाती है कि हुओ एक्चुअल में कोई और नहीं, जैकी का वही अंकल है जो कि कुछ साल पहले वो फ़ॉरेन जा चुका था और जियांग को इस बंदे का फ़ेस अच्छे से याद नहीं था। अब उसे ये लग रहा होता है कि कहीं जैकी के ग्रैंडफ़ादर को जियांग ये रिवील ना कर दे कि एक्चुअल में कल रात उसके और हुओ के बीच में क्या हुआ है। वो यहाँ पर शुरुआत में जानबूझ कर के जियांग को थोड़ा-सा छेड़ रहा था। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसके फादर यहाँ पर ऐसे जियांग को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि इसी की शादी जैगी से होने वाली है। पिछले 5 सालों से दोनों एक दूसरे से एंगेज्ड हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी जियांग का मोटिव नहीं पता था। तभी वहाँ पर जैगी आता है और जियांग उसे बाहर जाकर के अ, वो उसे बाहर जाकर के जियांग के लिए फ्रेशली लोटस तोड़ने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग साथ में खाना खा रहे थे, तो वो यहाँ पर जानबूझकर के जियांग को छेड़ रहा होता है अंडर टेबल। उसने उसके हाथ पकड़ के रखे हुए थे। आफ्टर दैट यहाँ पर वो कहता है कि वो थोड़ा-सा ड्रंक है और वो चाहता है कि जियांग उसे घर ड्रॉप करने जाए। जियांग की मजबूरी थी, वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाती है तो देखती है, वो यहाँ पर जियांग का फ़ेवरेट कार लेकर के आया हुआ था। जियांग जब उसके साथ अकेली थी तो उसे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा सीधा सिंपल बनने की ज़रूरत नहीं है। कल रात जो कुछ हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अगर उसे पता होता कि वो जैगी का अंकल है तो वो कभी भी उसे ऑफेंड नहीं कहती। बेहतर होगा कि वो लोग इस बात को भूल जाए। वो उसे कहता है कि वो जैगी से शादी क्यों कर रही है, जो कुछ भी उसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। इस बात पर जियांग उसे कहती है कि नहीं, मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए और मैं अपनी मर्जी से जैगी से शादी कर रही हूँ। जियांग का जो प्लान था जिस वजह से पिछले 5 सालों से ये सब कुछ ड्रामा झेल रही थी, वो उस प्लान को खराब नहीं होने देना चाहती थी एंड में आकर के। वो हू पे भला कैसे ही ट्रस्ट कर सकती थी कि वो अपने ही कज़न ब्रदर या नेफ्यू को इस तरीके से हर्ट कर सकता है जियांग के लिए। जियांग भी सिर्फ़ और सिर्फ़ जैगी का इस्तेमाल ही कर रही थी। तो इसी वजह से वो हुआ कि इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरा प्लान सबके सामने ख़राब मत करो क्योंकि मैं ऐसा करने नहीं दूँगी और ये चीज़ तुम्हारे डैड को भी पसंद नहीं आएगा और हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मली बिहेव करेंगे जैसे कि तुम मेरे भी अंकल हो। जब जैकी के अंकल हुए तो हुओ को वो उसके घर के बाहर छोड़ती है। जाने से पहले यहाँ पर हुओ जियांग को एक प्रेटी सा चीज़ गिफ्ट करता है। सबसे पहला गिफ्ट तो ये कार था जो कि जियांग का फेवरेट था और दूसरा वो बॉक्स में उसे दे कर के जाता है। जियांग उस बॉक्स में रखी चीज़ को देख कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है, ये उसका फेवरेट था। फ्लैशबैक में यहाँ से बात जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जियांग अपनी मॉम की तरह ओपेरा सिंगर बनना चाहती थी। एक बार जब वो परफॉर्म करने के लिए जा रही होती है तो उसकी मॉम के डेथ के बाद जो उसकी ये स्टेप मदर थी उसने उसे कुछ ऐसा दवा खिला दिया था जब वो स्टेज पे जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाई, वो गाना क्या, वो तो बोल भी नहीं पाई। सारे यहाँ पर व्यूअर्स उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं।
आफ्टर दैट जियांग को हिम्मत ही नहीं हुआ परफॉर्मेंस देने का। वो कुछ टाइम तक तो बोल भी नहीं पा रही थी, ऐसा उसका मेडिकल कंडीशन हो गया था। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसकी स्टेप मॉम जो है वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती है। उसकी मॉम का जो थिएटर था वो उसके डैड संभाला करते थे आफ्टर हर डेथ, और जियांग का यही काम था कि वो ये थिएटर अपने अंडर ले, कैसे न कैसे करके, और इसी वजह से अपनी फैमिली के कहने की वजह से वो जैकी से शादी करने के लिए रेडी हुई थी। दोनों ही एक-दूसरे का फ़ायदा निकाल रहे थे। जब अपने फैमिली से मिलने के लिए जाती तो उसके फादर उसे कह रहे थे कि क्या तुमने अपने सासू मॉम से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया? तो वो कहती है हाँ, लेकिन उनका कहना है कि जो मेरी मॉम का थिएटर है ना, अगर आप लोग मेरे नाम करोगे तो ही वो लोग आपको ब्राइड प्राइज़ देने वाली है। ब्राइड प्राइज़ के नाम के चक्कर में यहाँ पे जो जियांग के डैड थे वो अपनी ही एक्स वाइफ़ का वो थिएटर जियांग के नाम करने के लिए रेडी तो थे, लेकिन उनका डिमांड 1 करोड़ था। उस थिएटर के बदले जियांग कहती इतना तो अंत नहीं दे सकती हैं, आप लोग थोड़ा और कम करिए। तो वो बार्गेनिंग करके 60 लाख पर आता है। जियांग कहती है ठीक है, मैं इस बारे में जैकी की मॉम से डिस्कस करूँगी। वो हमेशा ही बिज़नेस वगैरह के बारे में उन्हें लालच देती रहती थी, और इसी वजह से वो ये एक्टिंग कर रही थी कि वो जैकी से शादी करने के लिए रेडी है। लेकिन जिस दिन वो थिएटर उसके नाम होता, उसके बाद तो वो जैकी को मुँह भी नहीं लगाने वाली थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक मास्क बनाना था, और उसे पता चलता है कि फाइनली एक काफ़ी अच्छा बंदा उससे मिला है। उस बंदे से जब मिलने के लिए जाती है, कमरे में अंदर जाती है, तो ये देख कर के वो शॉक्ड हो जाती है कि वो बंदा कोई और नहीं वो ही है। जियांग उसे कहती है कि तुम्हें सच में ये तुम मास्क बना सकते हो? एक्चुअल में ये उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन जियांग को ये वैसा ही दिखने वाला मास्क चाहिए था, जो कि उसके प्लान में आगे हेल्प आने वाला था। वो जियांग को कहता है कि हाँ ठीक है, वो ये मास्क बना देगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जियांग उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है ठीक है, बदले में तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना पड़ेगा। जियांग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, ये सोच कर के कि जब एक बार वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है तो दोबारा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सबसे पहले जियांग से इंटरेस्ट मांगता है, तो जियांग उसे आगे बढ़ के किस कर लेती है। वो उससे कहता है तुमने कभी जैकी को किस नहीं किया, या फिर उसने कभी तुम्हें किस करना सिखाया है नहीं। आफ्टर दैट वो जियांग को किस करने लगता है, और इधर हम लोग जैकी को देखते हैं जो कि वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में आया हुआ था, और वो ज़बरदस्ती ऑफ़िस में एंटर कर जाता है। जियांग टेबल के नीचे छुप जाती है, और जैकी यहाँ पर देख नहीं पाता है कि हुआ जियांग के साथ है। वो उसे कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह लेकर के आया था देने के लिए। वो जब वो डॉक्यूमेंट लेता है तो वो गलती से अंडर टेबल गिर जाते हैं। वो उसे उठाने के लिए जाता है तो जियांग को वापस से किस कर लेता है। इसके बाद वो जैकी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जियांग तो शॉक थी कि ये बंदा कर क्या रहा है, अगर वो यहाँ पर डिस्कवर हो गई, जैकी ने उसे पकड़ लिया तो पंगे ही हो जाएँगे। जैकी के जाने के बाद वो वापस से जियांग को किस करता है और कहता है कि तुम मुझे उस मास्क की फ़ोटो वी-चैट कर दो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बना कर के वो मास्क दे दूँगा। जियांग उसे वो फ़ोटो भेज देती है, और फिर वो जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जियांग अपना ओपेरा डांस का प्रैक्टिस कर रही होती है। स्टेज पे वो उसे परफ़ॉर्म करना था। वो क्रिक नाम से अपना एक स्टेज नेम बनाए हुए थे। आफ्टर दैट एक उसका बड़ा फ़ैन जो था वो उससे मिलने के लिए आता है। वो ये देखकर शॉक थे कि उसका वो सो कोई बड़ा फ़ैन कोई और नहीं वो ही है। और यहाँ पर जियांग से उसका ऑटोग्राफ लेता है। जियांग को तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे मेकअप में पहचान नहीं पा रहा। वो उसे ऑटोग्राफ दे देती है। उसकी सेक्रेटरी तो बोल रही थी, "वो कितना हैंडसम है, काश ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता।" आफ्टर दैट जियांग को कॉल आता है, और उसे हुओ को रिसीव करने के लिए क्लब में जाना पड़ता है। कॉल जैकी को लेने के लिए जाना पड़ता है, कॉल जैकी की मॉम ने किया था। जियांग जब उसे लेने के लिए जाती है तो जैकी उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है अपने दोस्तों के साथ। जियांग उसे साफ तौर पे मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। मैं तुम्हारे मॉम को बोल दूँगी। जैकी ज़बरदस्ती उससे ज़िद करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, तुम मुझे अपोज़ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर हो जियांग के सपोर्ट में आता है। जैकी यहाँ पर इतने नशे में था कि जैकी और हो में यहाँ पर लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं। वो अपने ही अंकल से बदतमीज़ी करने का गलती कर रहा था। वो उसके ऊपर आइस डाल देता है और कहता है कि जब दिमाग ठंडा हो जाए तब हम बात करेंगे। फिर वो जियांग को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि जियांग के पैर में चोट लगा था, ये बात वो नोटिस कर लेता है। वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जियांग को लगता है कि शायद वो उसे रोमांस करने के लिए लेकर के आया हुआ है, लेकिन वो तो यहाँ पर उसका केयर करने के लिए लेके आया था। उसके पैर के लिए मेडिसिन लेकर के आया हुआ था और अप्लाई करने के लिए बोल रहा होता है। तो जियांग उसे मना कर देती है, तो वो उसे वो मेडिसिन दे देता है।
जियांग वो मेडिसिन लेकर के वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में वो हुओ के साथ बिताया हुआ कुछ वक़्त याद कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो हुओ में इंटरेस्टेड होते जा रही है। जब वो घर पहुँचती है तो ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर जैगी को डाँट लगा रहे थे कि एक तो उसने जियांग के साथ बदतमीज़ी की और दूसरा कि उसने हुओ के साथ भी बदतमीज़ी की। जियांग यहाँ पर बीच में आती है जैगी के सपोर्ट के लिए। ग्रैंडफ़ादर के सामने वो तो यही दिखा रही थी कि वो जैगी से बहुत ही प्यार करती है। ग्रैंडफ़ादर जियांग का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उसे ज़बरदस्ती जैकी के साथ रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे पसंद नहीं करती तो जियांग इस बात पर ना नहीं कहती है। ग्रैंडफ़ादर कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो ऐसे जियांग को अपने पास खींचता है और कहता है कि अब मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए? तो जियांग आगे बढ़ के हुओ को किस कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो यही डिमांड कर रहा था। वो यहाँ पर जियांग जो वो मास्क बना रहा होता है उसका सैंपल ला कर के दिखाता है, वो बिल्कुल सेम था, जैसे कि ज़ियांग ने उसे फ़ोटो दिखाया था। वो ज़ियांग को एक इन्विटेशन देते हुए पार्टी का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मेरी पार्टी की पार्टनर बन कर के चलना पड़ेगा। ज़ियांग नहीं चाहते हुए भी वो उसे मना नहीं कर पाती है और वो जाने के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ज़ियांग की सौतेली सिस्टर दूसरी तरफ जैगी की मामा से समझा रही थी कि तुम्हें ऐसे जियांग को भी ध्यान देना चाहिए जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हें पता है कि जियांग हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार शादी हो जाए तो फिर बाहर तुम्हें जितनी गर्लफ्रेंड रखना होगा रख लेना। जैगी कहता है हाँ जैसे कि डैड रखते हैं ना। ऐसा बोल करके वो कमरे से चले जाता है। इधर जियांग कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैगी के कमरे में ढूंढ रही होती है जो कि उसके उस ब्राइड प्राइस के लिए हेल्प आ सकते थे। लेकिन तभी जैगी आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है। जियांग यहाँ पर बहाने बनाने लगती है। बातों-बातों में उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट्स तो जैगी के मॉम के पास है और वो उसे इतनी आसानी से हाथ नहीं लगने वाले हैं। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि पार्टी में जाने के लिए ड्रेस शॉपिंग करने के लिए गई होती है। वहाँ पर वो जिजी नाम की एक गर्ल से मिलती है। दोनों के बीच पार्किंग एरिया को लेकर के कुछ नोक-झोंक होता है और एक्चुअल में यहाँ पर जीजी को अपनी कार हटानी पड़ती है। आफ्टर दैट जियांग एक शॉप में जाती है जहाँ पर कि वो हुओ को देखती है। एक्चुअल में वो इस शॉप की ओनर थी और ड्रेस शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन हुओ को देख कर के वो वहाँ पर कस्टमर बन जाती है। वो यहाँ पे लड़कियों का ड्रेस ऑर्डर करने के लिए आया हुआ था। जियांग को लगने लगता है कि शायद हुओ की कोई गर्लफ्रेंड भी है और वो उसके लिए ड्रेस शॉपिंग करने के लिए आया हुआ है। जब वो को पता चलता है कि जियांग यहाँ के रेगुलर कस्टमर है, तो फिर वो उसे यहाँ के लिए ड्रेस सजेस्ट करने के लिए बोलता है। जियांग थोड़ा-सा जेलस तो हो रही थी, लेकिन वो को वहाँ का सबसे महँगा ड्रेस सजेस्ट करती है। तो वहाँ के हेल्पर को ऐसे ड्रेस में चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस बनाने का ऑर्डर दे देता है। जियांग जानने के लिए थोड़ी-सी क्यूरियस थी कि आखिरकार वो किसके लिए ड्रेस बनवा रहा है, लेकिन वो फिलहाल उसे नहीं बताने वाला था और बोलता है कि सरप्राइज़ है। लेकिन सारे मेजरमेंट्स वगैरह जियांग के हिसाब से ही थे। तभी वो ढक्कन गर्ल नहीं समझ पाती है कि शायद ये ड्रेस उसके लिए हो सकता है, अदरवाइज वो उससे उसकी पसंद पूछता, उसका मेजरमेंट क्यों लेता। फिर जियांग भी अपने लिए एक प्रिटी सा ड्रेस सेलेक्ट करती है पार्टी में पहन के जाने के लिए। उसे ड्रेस का ज़िप नहीं लग रहा था तो वो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है। हेल्प करने के बहाने वो यहाँ पर जियांग से रोमांस कर रहा था। लेकिन जियांग उसे कहती है कि आई थिंक कि हमें हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा हाइड करके रखना होगा। अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती कि जियांग के ग्रैंडफ़ादर यानी कि हुओ के डैड को इस बारे में पता चले। वो कुछ बोलता नहीं है, बस जियांग के ड्रेस को ज़िप इन कर देता है और वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में जब जियांग हुओ के साथ जाती है पार्टी में तो वहां पर सब उसे हुओ की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन वो दोनों ही सबको एक्सप्लेन करते अरे नहीं नहीं, उनका तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप है। ऊपर से जो लड़कियां यहाँ पर हुओ में इंटरेस्टेड थी जियांग और सही हुओ का इस तरीके से पसंद नापसंद सारी बातें बता रही होती है। तभी वो वहाँ पर जीजी से मिलती है। जीजी को पता चलता है कि जियांग यहाँ पर जैगी के फियांसे है। तब वो काम डाउन हो जाती है। वो हुओ को पसंद किया करती थी। शुरुआत में वो जियांग से जेलस हो रही थी और ये पार्किंग वाला बात उसे नहीं बताने के लिए ऐसे डायमंड का ब्रेसलेट जियांग को वो गिफ्ट कर रही होती है और कहती है कि हुओ को नहीं बताने वरना उसका इमेज उसके सामने खराब हो जाएगा। जियांग यहाँ पर जीजी को बताती है कि हुओ को क्या पसंद है और क्या नहीं। ये बात सुनकर के जीजी काफी खुश होने लगती है, लेकिन हुओ यहाँ पर जियांग को साइड में लेकर के जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो सच में उसका सेटिंग किसी से बढ़ाना चाहती है। जियांग उसे कहती है और नहीं तो क्या।
तुमने ये ड्रेस वैसे भी तो शायद जीजी के लिए ही खरीदा होगा ना, क्योंकि उसी की फिटिंग मेरी जैसी है। हो सके तो क्या तुम्हें जेलस हो रहा है? जिहान कहती है कि नहीं, मैं बस कोई क्यूरियस हूँ जानने के लिए। हो से कहता है मेरा और जीजी का कोई रिलेशन नहीं है। जिहांग वहां से जाने लगती है तो हो को कॉल आता है कि उसके फॉरेन वाले बिजनेस में कुछ पंगे हो गए हैं, हो को बिजनेस ट्रिप पर निकलना पड़ेगा। वो जिहांग को ये बात बताना चाहता था। इधर जियांग हो को छोड़ करके वहां से बाहर जाती है तो पार्टी में उसकी सौतेली सिस्टर लिली यहाँ पर जियांग का इंसल्ट करने के लिए आ जाती है कि उसका खुद का फियांसे जैगी उसे पसंद नहीं करता है। जियांग उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने वाली थी तभी हो यहाँ पर बीच में आ जाता है। हुओ के सामने लिली का कुछ भी बोलने का औकात नहीं था। सारे यहाँ पर लिली को ही गलत बोलने लगते हैं कि वो बेकार में ही जियांग से पंगे लेने के लिए गई थी। हुआ बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा था। जाने से पहले वो जियांग को अपने पैसे का कार्ड देते हुए कहता है उसे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और तब तक यहाँ पर जियांग को अपना ख्याल रखना होगा। जियांग उसे जानना चाह रही थी कि वो कितने दिनों के लिए जा रहा है, हो वो कोई फिक्स नहीं था। इसी वजह से वो उसे बता नहीं पाता है। जाने से पहले वो प्यार से जियांग के फोरहेड पर गुड बाय किस करता है और अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। ना जाने क्यों जियांग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी रिस्की मिशन पर जा रहा है। इसी वजह से वह ऐसा बिहेव करता है। जियांग उसे कहती है कॉल पर जब वो चला जाता है कि वो उसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है। वो उसे कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रीली इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जियांग यहाँ पर इन पैसों का इस्तेमाल अपने डाउरी में यूज करने के लिए सोच रही थी ताकि वो अपने डैड से अपनी मॉम की कंपनी को वापस ले सके। दूसरी तरफ यहाँ पर लिली अपनी मॉम से जाकर के कंप्लेन कर रही होती है। जियांग को कॉल करके घर पर बुलाया जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर जियांग को डांट लगा रही होती है कि तुम अपनी ही सौतेली सिस्टर का इंसल्ट कैसे कर सकती हो। अब यहाँ पर जियांग उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो जो मुझे सबक सिखाने के लिए आ रही हो। जियांग के डैड यहाँ पर आते हैं तो जियांग यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कहती है कि ये तो इमेज खराब कर रही है आप लोगों का जैकी के मॉम के सामने। फिर वो आपको पैसे देने से मना कर देंगे तो आप लोग मुझे मत बोलना। साथ ही में वो अपने कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर के आई हुई थी जो कि एक्चुअल में जियांग के डैड को चाहिए था। तो ये सब कुछ देख करके जियांग के डैड उल्टा लिली को ही डांटने लगते हैं कि वो जियांग को ऐसे कैसे bully कर सकती है और लिली को मजबूरन जियांग को यहाँ पर सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन ये दोनों माँ-बेटी को इतने में ही चैन नहीं था। लिली की मॉम उसे कहती है कि डोंट वरी, वो जल्दी ही उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रही है, उसे ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जियांग अपने नेक्स्ट शो के लिए दूसरे सिटी में जाती है जहाँ पर कि वो अपने असिस्टेंट के साथ गई हुई थी और वो इस तरीके से मास्क-वास्क पहन कर के नॉर्मली रहा करती थी ताकि कोई जान ना पाए। फिर जब वो रात में अपने होटल में खाना खा के लौट रही होती है, तभी एक इंसान आकर के उसे पकड़ लेता है। उसके ऐसे सर पर गन रखते हुओं को उसे जाने देने के लिए कहता है। हुओ को भी पास गन था और वो जियांग को जैसे-तैसे करके सेव करके उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी का मैटर उसका असिस्टेंट सँभाल रहा था। जियांग को समझ नहीं आता है कि हुओ इस लाइन में कैसे आ गया और वो बंदा कौन है? क्या जियांग का किसी और चीज़ का बिज़नेस है? वो हुओ को एक्चुअल में समझ नहीं पाए। तभी वो नोटिस करती है कि हुओ को गोली लगी है और उसके हाथ से खून बह रहा है। तो वो उसको फर्स्ट एड करती है और उसे पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए बोलती है और वो ड्राइव करके उसे वहाँ से लेके जा रही थी। वो जियांग को एक क्लब में लेके जाने के लिए बोलता है। जियांग कहती है मुझे लगा कि हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तभी जो वहाँ का वेटर था वो और जियांग को अंदर दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलता है। वहाँ एक सीक्रेट कमरा था जहाँ पर कि फर्स्ट एड की सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये वेटर एक्चुअल में एक डॉक्टर था। वो और वो यहाँ पर सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं। हुओ के बॉडी से बुलेट निकाला जाता है और फिर उसका फर्स्ट एड करता है वो। उसे फ्रेशन अप होना ज़रूरी था। डॉक्टर हुओ को अपने इस चोट को पानी से भिगोने के लिए मना करता है। जियांग को फिर बोलता है कि ये लो, ये रैपर है, जाकर के उसके हाथ पर ऐसे रैप कर दो। जियांग कहती मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, भला मैं क्यों करने जाऊँ? लेकिन फिर खुद से रहा नहीं जाता है और वो हुओ को देखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर कि वो हुओ के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रही थी लेकिन इससे जियांग की जान खतरे में आ सकती थी। तो वो उसे नहीं बताता है। वो जियांग से कहते हैं कि क्या वो उसे फ़िक्र कर रही है। ऐसा करके वो जियांग को किस करने लगता है। अब जियांग कहती है कि तुम ये सारी हरकतें बंद करो और वहाँ से जाने से पहले वो उसके हाथ पर ऐसे वो रैपर कर देती है ताकि उसका चोट वापस से इन्फेक्टेड ना हो। वो बाहर वेट कर रही थी। उसका डॉक्टर फ्रेंड हुओ को समझाता है कि जियांग को फाइनली उसे वो बात बता देना चाहिए कि वो उसे काफ़ी लंबे समय से पसंद करता है।
बाहर जियांग उस डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रही होती है। कैसे हो को क्या-क्या दवा देना है, ये सारी बातें डॉक्टर फ्रेंड जो है वो जियांग को बता रहा था। और जियांग वहाँ से लौट रहे होते हैं। तो वो कितनी बार भी जगाने पर जियांग के वो जगता नहीं तो वो परेशान हो जाती है। डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करने पर वो उसे बताता है कि एक्चुअली मैंने उसे नींद की दवा दी है ताकि वो पेन कम फ़ील कर सके। जब वो जगेगा तो उसे पेन किलर दे देने। जियांग हो को कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो अब भी सो रहा होता है। वो उसका टेक केयर करती है और फिर उसे आराम से सोते हुए देखते-देखते खुद सो जाती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो देखता है कि जियांग उसका ख़्याल करते-करते ही सो गई है। वो उसे बिना जगाए ही वहाँ से उठ कर के चले जाता है। उसने जियांग के लिए नोट छोड़ा था। जियांग को कॉल आता है अपने शो के परफ़ॉर्मेंस के लिए, वो लेट थी, वो भी जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलती है। वहाँ जाकर के वो अपना परफ़ॉर्मेंस देती है। उसे बार-बार हुआ की फ़िक्र हो रही थी कि वो ठीक तो है ना? यहाँ पर वो ऐसे मास्क लगा कर के उसका ये परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए आया हुआ था और ये बातें जियांग को नहीं पता था। दूसरी तरफ जियांग को हुआ की फ़िक्र हो रही थी तो उसे चेक करने के बारे में जानने सोचती है, तभी वहाँ पर उसके फ़ादर उससे मिलने के लिए आते हैं। जियांग से वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और पैसे के बारे में पूछने के लिए आए हुए थे, तो जियांग बहाना कर देती है कि जैगी के मॉम ने कहा है कि कुछ टाइम और वक़्त लगेंगे। 60 लैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो यूँ ही ऐसे निकाल कर के पैसे उन्हें नहीं दे सकती है। उसके फादर फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही यहाँ पर उससे बात करने के लिए हो आता है। हो को ठीक-ठाक देख कर के जियांग काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और वो यहाँ पर उसके साथ जानबूझ कर के फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन वो जानता था कि हो सकता है कि उसके फादर आस-पास हो और वो जियांग का प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो उससे थोड़ा दूर ही रहता है। फिर वो लोग फादर से मिलने के लिए जाते हैं। फैमिली के सारे मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे। जैगी की मॉम जियांग को जल्दी से बेबी कर लेने के लिए बोलती है, तो वो शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। जब वो लौट रही थी तो वो जियांग को किस करता है और बोलता है जैगी से डिस्टेंस बना के रखने के लिए। इधर हम लोग जैगी को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, तो लिली उसे मिलने के लिए आती है। वो जैगी से एक्चुअल में शादी करना चाहती थी अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के लिए, पर जैगी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब उसका यूज़ करने के बाद आफ्टर दैट लिली यहाँ पर बातों बातों में बताती है कि जियांग ने कहा है कि जैगी की मॉम उन्हें 60 मिलियन देने वाली है अगर उसकी मॉम का वो जो थिएटर है वो उसके नाम कर दिया जाए तो ब्राइड प्राइस के तौर पे। ये बातें तो जियांग को पता ही नहीं था, जैगी को पता ही नहीं था और ये चीज़ उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर जियांग आ जाती है और जब उसे बातों-बातों में ये पता चलता है कि जैगी को उस थिएटर के बारे में पता चल रहा है, तो फिर उसे लगता है कि उसका प्लान फ़ेल होने लगता है, तो वो यूँ दिखाने लगती है कि उसे लिली से जेलस हो रहा है, वो उसी के फ़ोन से जैगी के जैगी साथ है। को भी यही फ़ील होता है और वो लिली को बाहर लेकर के चले जाता है। उसके जाते ही जियांग जैगी की मॉम को कॉल करके झूठ-मूठ का कंप्लेन करने लगती है कि जैगी और लिली वापस से साथ में हैं। जैगी बाहर जाकर के लिली से बात कर रहा होता है उसी थिएटर के बारे में। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो लिली पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सुधरोगी नहीं, तुम्हें अपनी मॉम की तरह मिस्ट्रेस बनने का इतना शौक है कि तुम यहाँ पर मेरे ही बेटे को पटाने के लिए आ गई हो। मैं अपनी बेटी की शादी जियान के अलावा किसी और से नहीं करने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वो डांटते हुए लिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही में जियान को समझा रही थी कि दोबारा जैगी ऐसा नहीं करने वाला है। फिर जियांग के जाते ही जैगी अपनी मॉम से 60 मिलियन का डिमांड करता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसे इतने पैसे तभी देगी जब वो जियांग को प्रेग्नेंट करेगा। जैगी उसे कहता है कि शादी से पहले वो उसे टच नहीं करने देने वाली है। तो या तो उसे पैसे दे दे या तो फिर शादी के बारे में भूल जा। उसकी मॉम कहती है ठीक है, वो 60 मिलियन का इंतज़ाम करती है। जैगी से वो पूछती भी नहीं है कि आखिरकार उसे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। आफ्टर दैट जैगी जियांग के साथ जाता है तो उसे पता चलता है कि हुओ ने जियांग को ये कार गिफ्ट किया है। हम लोग देखते कि कहीं न कहीं थोड़ा ही बहुत जैगी भी जियांग को पसंद करता है, लेकिन कॉलेज टाइम से उसकी मॉम ने जैगी को जियांग के पीछे लगा दिया कि उसे उसी से शादी करनी होगी, तो उसका इंटरेस्ट जियांग को लेकर के कम हो गया। इसे ऐसा लगने लगा जैसे जियांग तो अब उसी की है। घर जाकर के जैगी उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरी मॉम का बिहेवियर पता है ना, मैं इन सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी माँगता हूँ और हम वापस से एक शुरुआत कर सकते हैं। जियांग सिर्फ हाँ में हाँ मिला देती है क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए अब भी ये प्यार मोहब्बत वाली एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। बस एक बार उसकी मॉम का वो थिएटर उनके नाम हो जाए,
फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और जैगी को लगने लगता है कि पिछले 5 सालों में 52 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद जियांग उसे माफ़ कर देने वाली है। लेकिन जियांग के प्लान्स कुछ और थे। तभी वहाँ पर उसे हुआ का मैसेज आता है कि वो जियांग के घर के बाहर है, या तो वो उससे मिलने के लिए आए या तो वो बाहर आ जाएगा। तो फिर जियांग उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हो ने उसके लिए लंच बॉक्स में उसके पसंद का फूड यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। अब हुआ जियांग के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, जियांग को समझ नहीं आता है कि क्या वो बंदा सच में उसे प्यार करता है या फिर बस एक हिडन गर्लफ्रेंड समझ के ही ट्रीट कर रहा है। वो अब तक उससे बोर नहीं हुआ है, इसी वजह से अब तक उसने उसे रखा हुआ है। जाने से पहले वो जियांग को किस करता है और कहता है कि वो जैरी के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होगी। जियांग भी उसे हाँ में हाँ मिला देती है, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो ग्रैंडफादर के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन करने लगती है। अगली मॉर्निंग जियांग जब अपने शॉप पर थी तो वहाँ पर जैगी की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और वो अपने लिए ड्रेस बनवाना चाह रही थी, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। इस बात पर वो उसे गुस्सा करने लगती है कि वो अपने एक रिच कस्टमर को वापस भेज रही है। जैगी मास्क लगा करके काम कर रही थी क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताया था कि वो शॉप के ऑनर है। आफ्टर दैट जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसकी स्टेप मदर उसे फॉलो कर रही थी। जियांग यहाँ पर फोटो क्लिक करते करते स्विमिंग पूल में गिरने लगती है, तो वो यहाँ पर उसे सेव कर लेता है। और यहाँ पर जियांग के स्टेप मदर को ये तो मौका मिल जाता है और वो उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक कर लेती है जिसमें कि वो को फेस नहीं दिख रहा था। फिर वो जियांग को संभालते हुए अंदर होटल के कमरे में लेकर के जाता है और यहाँ पर वो देख लिया था कि लिली की मॉम एक्चुअल में उन्हें फॉलो कर रही है, लेकिन जियांग को पता ही नहीं था। कमरे में जाते ही वो हुओ को हक कर लेती है। हुओ को भी ये बात पता चल गया था कि जियांग कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी है, भले ही वो इस बात को मान नहीं रही है। दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर वो जियांग को फूड पर इनवाइट किया था और इधर जब लिली की मॉम उनके और पिक्चर्स क्लिक करने का बहाना खोज रही थी, तो वो जा कर के उनके ऊपर ठंडा टी गिरा देता है, जिस वज़ह से कि उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो जियांग को इस तरीके से दिखाता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ तक बनाए हैं और वो बाहर वहाँ से चले जाता है आफ्टर लंच। फिर जियांग जब जैगी के ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है, तो वो उसके मॉम को फ़ोटो को देख कर के कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तो मुझे बस वो क्रिक नाम की जो गर्ल है, उसी की सिंगिंग पसंद है। उसके बाद जियांग को ढूँढने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि वो अकेले बैठ कर के उसका मास्क रेडी कर रहा है। उसे साफ दिख रहा था कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर लिली की मॉम जियांग और उस लड़के के फ़ोटो क्लिक करके लेकर के आई थी। वो सबको दिखा रहे होते बुला करके कि जियांग जो है वो यहाँ पर जैकी को धोखा दे रही है। वो तो चाहती थी कि एक्चुअल में जैकी की शादी जियांग से टूट जाए और उनकी बेटी की शादी जैकी से हो जाए। घर वाले पूछने लगते हैं कि क्या सच में जियांग का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और जियांग यहाँ पर फ़ोटो में उस लड़के के साथ क्या कर रही है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और कहता है कि इस फ़ोटो में जो लड़का है वो कोई और नहीं मैं ही हूँ, और जैसे कि इस फ़ोटो में दिख रहा है वैसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ज़ियांग कि इस मैटर को वो काफ़ी अच्छी तरीके से सँभालता है। अब तक लिली की मॉम को नहीं पता था कि वो बंदा कोई और नहीं वो है, और जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो माफ़ी माँगने लगती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे ये बात नहीं पता था। लेकिन ज़ियांग यहाँ पर उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो वो उसका इंसल्ट ही कर रही थी। यहाँ पर जो वो के डैड थे, उसे डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहे थे। उन्हें ज़ियांग पर पूरा भरोसा था कि वो हो के साथ कोई अफेयर नहीं चला रही है। वो भी यहाँ पर सबको यही कहता है। सबके जाने के बाद जैकी जियांग से पूछता है कि क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे कि तुम्हारे और वो के बीच में एक्चुअल में चल क्या रहा है। जियांग से कहती है, और ये सवाल तुम किस हक से पूछ रहे हो? जो लड़का पिछले 5 सालों में खुद 52 गर्ल्स के साथ रिलेशन रख चुका है, वो एक फ़ोटो के बारे में मुझसे सवाल करने के लिए आ रहा है। बेहतर होगा कि तुम ये बकवास कम करने का कोशिश भी मत करना है। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और जैकी को जियांग के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। आफ्टर सम टाइम जियांग के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे क्या प्रोसेस चल रहा है उस बारे में पूछने के लिए, तो जियांग उन्हें सेम बात रिपीट कर दी है कि जब तक जियांग के मॉम का थिएटर जियांग के नाम पूरे तरीके से नहीं हो जाता, जैगी की मॉम उसे कोई भी पैसे नहीं देने वाली है। उसके फादर कहते ठीक है, वो 2 दिनों में जियांग के नाम वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल भी देता है। इधर जियांग
अपना शो करने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसके कुछ एंटी फैन आ जाते हैं। जियांग तो शुरुआत में उन्हें इग्नोर करके जाना चाह रही थी, लेकिन वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं और तभी थैंकफुली वो यहाँ पर जियांग की हेल्प के लिए आ जाता है। जियांग ने उस समय मास्क पहना था, तो उसे ऐसा लगता है कि वो ने उसे पहचाना नहीं। आफ्टर दैट वो जियांग को अपना जैकेट ऑफर करता है और वहाँ से चले जाता है। अब जियांग सोच रही होती है कि क्या वो सच में उसका फैन है या फिर उसे डाउट है कि वो वही जियांग है, इसीलिए वो इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो हो को देखने के लिए चाहती है, एक्चुअल में उसे उसकी चोट की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो बातों-बातों में हो से जानने का कोशिश करती है कि क्या वो क्रिक की असलियत जानता है, तो वो यहाँ पर उसे झूठ बोल देता है और बोलता है कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। दोनों यहाँ पर एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और जियांग अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो सपना देखती है कि वो आकर के उसे बोल रहा है कि उसे पता है कि जियांग उसे पसंद करती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसे हो का कॉल आता है, यानी कि उस डांसर की तरफ से, और वो उसे ग्रैंडफ़ादर की पार्टी में इनवाइट कर रहा था। तो जियांग को उस पार्टी में जाना ज़रूरी था, तो वो हाँ कह देती है। इसके बाद वो लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो जियांग के फ़ोन में किसी का मैसेज आया था, वो देखना चाह रहा था, तो वो उसे कहने लगती है कि दूसरे के प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं। ओहो के ऑफिस जाने के बाद फाइनली यहाँ पर जियांग और उसके मॉम का थिएटर मिल जाता है। वो थिएटर में जाती है तो वहाँ पर उसकी स्टेप मदर मस्त बैठी हुई थी। खुद को वहाँ का ऑनर समझ करके जियांग उससे कहती है कि अफ़सोस, अब इस थिएटर की असली ऑनर तो मैं ही हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से फायर करती हूँ। उसकी स्टेप मदर चाह करके भी यहाँ पर कुछ कह नहीं सक रही थी और साथ ही में जियांग ने अब तक जो कुछ भी उनका फाइनेंशियल खर्चा हुआ है इस थिएटर में, उस सब का डिमांड यहाँ पर स्लिप किया था अपने स्टेप मदर से। वैसे तो उसकी स्टेप मदर गुस्सा करने लगती है, लेकिन जियांग उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया, तो फिर मैं यहाँ पर पुलिस में केस भी कर सकती हूँ फ्रॉड के चक्कर। तो फिर उन्हें वो देना पड़ता है। फिर जियांग से मिलने के लिए यहाँ पर वो आता है और जैकी भी। दोनों ने यहाँ पर जियांग के लिए ड्रेस लेके आया था और वो वही ड्रेस लेकर के आता है जो कि उसने खुद जियांग के शॉप पर ऑर्डर दिया था। तो जियांग समझ जाती है कि एक्चुअल में वो ड्रेस तो उसी के लिए था, तभी तो यहाँ पर वो ने उसका नाप लिया हुआ था। जैकी यहाँ पर वो से लड़ने लगता है जियांग के लिए। जियांग उन दोनों को अपने कमरों में जाने के लिए बोलती है। रात में जब जियांग अपने कमरे में सो रही थी तो जैकी उसके कमरे में आ जाता है, ये सोचते हुए कि जियांग उसकी फियांसे और वो सपना बना कर के रहेगा। उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। जियांग चिल्लाने लगती है तो वो यहाँ पर जियांग का हेल्प करने के लिए आता है। दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई हो रहा था, तो जैकी से कहता है कि जियांग उसकी फियांसे है, उसके साथ जो चाहे कर सकता है। वो उससे कहता है कि फियांसे है, तो वो उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियांग हो को कहती है ग्रैंडफ़ादर को आज वाली हरकत के बारे में मत बताना। एक्चुअली में उन्हें कैंसर और मैं उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। ये बात हो को नहीं पता था कि एक्चुअल में उसके डैड किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। वो जियांग की बात मान जाते हैं कि ठीक है, मैं अपने फ़ादर को नहीं बताने वाला। फिर वो अपने फ़ादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि वो उनकी कंपनी को सँभालने के लिए रेडी है। एक्चुअल में उसके फ़ादर पहले हुओ को ऐसा करने के लिए बोलते थे, तो वो मना कर दिया करते थे, बट इस बार वो रेडी हो जाता है। अगली मॉर्निंग का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि जियांग इस तरीके से अपने ऑफ़िस के लिए निकल रही होती है, तो वो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है, मैंने अपने फ़ादर को मना लिया है, वो अपने ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो क्या जियांग उससे शादी करेगी? जियांग पूछती है कि क्या वो सीरियसली उसे पूछ रहा है? तो वो कहता है हाँ। जियांग कहती है कि नहीं, वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक्चुअल में अपनी मॉम का चीटिंग देख कर के उसको शादी से भरोसा ही उठ गया था। उसकी मॉम ने उसके डैड के लिए 100% सब कुछ किया था, फिर भी उन्होंने उन्हें चीट किया था। इस वज़ह से जियांग किसी से अब शादी ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो उससे कितना प्यार करता था, ये बात उसे पता नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पर शो करने के लिए आई हुई थी और पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। वो उस मॉडल को ढूँढते हुए आ रहा होता है। जियांग को देख के वो पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो जियांग बहाना बनाने लगती है कि उसे पीरियड्स आ गए और वो सैनिटरी पैड लाने के लिए भेज देती है। वो जब तक नहीं जाता वो जब तक नहीं जाता तो जियांग कैसे क्रिक बन करके परफॉर्मेंस देने के लिए आ पाती। हुओ को लगने लगता है कि सच में जियांग की तबीयत खराब है, तो फिर वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर यहाँ पर जियांग जल्दी-जल्दी मेकअप करके
स्टेज पर आती है और अपना परफॉर्मेंस देती है। आफ्टर दैट वो जल्दी से अपना मेकअप रिमूव करती है और फिर सबसे मिलने के लिए डिनर टेबल पर चली जाती है, जहाँ पर कि जैकी की मॉम गुस्सा करने लगी थी कि जियांग किधर थी इतनी देर से, तो बहाना कर देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं था। हुआ यहाँ पर जियांग का सपोर्ट करता है। जी, जी, जो कि हो की बिज़नेस पार्टनर की डॉटर थी, वो उसे पसंद भी करती थी, यहाँ पर आती है और उसके फैमिली वाले चाह रहे थे कि एक्चुअल में वो से उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। तो फिर वो यहाँ पर उसे दूसरे ही टेबल पर बैठने के लिए बोलता है। जैकी की मॉम यहाँ पर जियांग से बात करने के लिए आती है, उस पर गुस्सा करते हुए कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। जैकी उसका फियांसे है, तो वो उसके लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि सोचो अगर मैंने ये ग्रैंडफ़ादर को सारे फ़ोटोज़ दिखा दिए, सच्चाई बता दी, तो वो आपको क्या करेगा? बेहतर होगा कि मुझे जैकी से एंगेजमेंट तोड़ना है और वो बदले में उन्हें पैसे दे, वरना वो ये सारी बातें बता देगी। तो मजबूरी में जैकी की मॉम जियांग को पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है। वो इतना तो समझ चुकी थी कि जियांग जितनी सिंपल गर्ल दिखती थी, वो इतनी सिंपल है नहीं। इसी वजह से उसने 5 सालों से जैकी की इन सारी हरकतों को झेला है और वो अब पैसे की डिमांड कर रही है, सबूत दिखाने के बदले। अगले दिन जियांग ग्रैंडफ़ादर को बोल रही होती है कि उसे बिज़नेस ट्रिप के लिए जाना है। वो भी वहीं जा रहा था, तो वो हो के साथ जाने के लिए बोल देती है। वो ने तो जानबूझकर के ये प्लान किया था ताकि वो जियांग के साथ कुछ और वक़्त बिता सके। फिर वो दोनों साथ में बिज़नेस ट्रिप के लिए निकलते हैं। जब वो लोग वहाँ होटल में पहुँचते हैं, तो जियांग को पता चलता है कि हो ने उसे मिसेज़ हो के नाम से होटल का रूम बुक कराया हुआ है और दोनों का एक ही कमरा है। जियांग यहाँ पर काफ़ी शाय फ़ील करने लगती है क्योंकि हो ने जानबूझ कर के ऐसा किया था। फिर शाम में वो सिंगर बन करके ऐसे मास्क लगा करके और लोगों से मिलने के लिए गई होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हो को मौका मिलता है, वो जियांग को कहता है, मैं तुम्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक मास्क की वजह से नहीं पहचान पाऊँगा? याद रखना तुम यहाँ पर जब तक मेरे बारे में नहीं जानती हो किसी के बात मत बताना, तभी तुम सेफ रहोगी। जियांग को इस बात का मतलब नहीं पता चलता है। तभी वहाँ पर एक नया बिज़नेसमैन आता है, वो उससे बिज़नेस डीलिंग के बारे में बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो जियांग के साथ जब अपने कमरे में था, उसका सेक्रेटरी भी वहाँ पर था। वो उस बंदे की तरफ से दिया हुआ पेंटिंग देखता है, तो जियांग उसे कहती है कि ये तो फेक है। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे उल्लू बनाने का कोशिश कर रहे हैं और ये कोई और नहीं है, जैकी या उसकी मॉम ही करवा सकती है, ताकि हुओ के बिज़नेस को डुबाया जा सके। वो जियांग को कहता है कि वो थोड़ी देर में उसे एयरपोर्ट लेकर के जाएगा, जिसके बाद कि वो सेफ़ली घर जा सकती है और वो हुओ की फ़िक्र ना करे, वो चुपचाप वहाँ से चले ही जाए। और इधर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एक बंदे को ऑर्डर दिया गया था, वो और जियांग दोनों साथ में हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को ये रास्ते से हटा देने के लिए। वो और जियांग जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं, तभी उनकी कार का बहुत ज़बरदस्त वाला एक्सीडेंट होता है, जिसमें कि दोनों ही इंजर्ड थे। वो जियांग को हॉस्पिटल पहुँचाता है, वहाँ पर जियांग को होश आता है, तो वो हुओ को ढूँढ रही थी। चोट तो हुओ के भी सर पर लगा हुआ था, लेकिन वो उसी का फ़िक्र कर रहा होता है। जियांग उसे कहती है कि तुम्हें खुद की भी फ़िक्र करना चाहिए, देखो तुम्हारे भी सिर से खून निकल रहा है। ये सारा मैटर सुलझाने के बाद यहाँ पर जियांग और वो घर पहुँचते हैं। उसके फादर यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज से वो उनकी सारी कंपनी सँभालने वाला है। जैकी की मॉम गुस्सा करने लगती है कि उनके बेटे के लिए भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हुओ के डैड गुस्सा करने लगते हैं कि उसे बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतने सालों से उसने किया ही क्या है? ड्रिंक करने और गर्लफ्रेंड बनाने के अलावा। अब यहाँ पर उसकी मॉम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैकी के डैड यहाँ पर उसकी वाइफ को चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर दूसरे कमरे में बात करने के लिए लेकर के जाते हैं। ग्रैंडफ़ादर जियांग को कह रहे होते कि उसे बुरा तो नहीं लगा ना? उन्होंने हुओ को सारी प्रॉपर्टी दे दी। जियांग कहती है नहीं है ग्रैंडफ़ादर, आपने तो कुछ सोच समझ कर के ही ऐसा किया होगा। वो कहते हैं डोंट वरी, मैं जैकी को भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करने वाला हूँ। बस उसे अकल लाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। वो अपने लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट समय गँवा रहा है। जियांग हुओ के साथ रिलेशनशिप के बारे में अभी तो ग्रैंडफ़ादर को नहीं बता सकती थी। जैकी की मॉम को उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि जो हुआ और जियांग का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उसने ये सब कुछ प्लान किया है? तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जैकी के फादर उसकी वाइफ पर गुस्सा कर रहे थे कि वो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं कुछ करेगी, वरना वो उसे माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर जैकी अपने मॉम के सपोर्ट में आता है क्योंकि वही हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी। वो जैकी पर गुस्सा करने लगती है कि देखो तुम्हारी वज़ह से किया हुआ,
सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर हुओ को मिल गई। इसी वज़ह से मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी यहाँ पर जियांग से हो जाए। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जियांग से इस तरीके से उसके अंकल वग़ैरह मिलने के लिए आए हुए थे। अब जियांग को उन्हें इन बातों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जियांग को फाइनली उसके मॉम का वो थ्रेटर मिल चुका था। जैगे से कहते कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर तुम मुझे छोड़ कर के हुओ के साथ कैसे हो सकती हो? इस बात पर जियांग उससे कहती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। कुछ साल पहले मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो एक्चुअल में तुमने मेरा जान बचाया था। बस इसीलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद थी, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि वो तुम नहीं थे, हुआ था। तो तुम खुद से प्यार करने का कैसे सोच सकते हो? ऊपर से तुम मेरे लिए लॉयल नहीं थे, तो फिर तुम अब ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? मैंने अपना रिश्ता तुमसे वैसे भी तोड़ लिया है और ग्रैंडफादर आज न कल इस बात को मान ही जाएँगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पर लिली जैगी का ख़्याल रखने के बहाने आती है, तो वो भी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जियांग को वो की तरफ से वो बनाया हुआ मास्क मिल जाता है और जियांग अपनी मॉम के अंतिम निशाने करके इंटरनेट पर डाल देती है। कुछ लोग उसे फ़ोन कर रहे थे उसे बाय करने के लिए, एक्चुअल में वो ऐसा कर रही थी यहाँ पर जियांग के स्टेप मदर का पोल खोलने के लिए। उसने कुछ अलग ही प्लान उसके लिए बना कर के रखे हुए थे। उसे इस मास्क के अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियांग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, जहाँ पर कि लिली को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिए जा रहे थे और यहाँ पर जियांग को भी कुछ अच्छे खासे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जैगी यहाँ पर आता है, तो वो जियांग को छोड़ कर के लिली को वो फ्लावर बुके देता है। सब यहाँ पर सोचने लगते हैं कि जियांग उसकी फियांसे है, तो वो लिली को क्यों ही यहाँ पर फ्लावर बुके दे रहा है। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और उन्हें पता चलने लगता है कि एक्चुअल में जैगी का अफेयर लिली के साथ चल रहा है और इसी वजह से जियांग और जैगी का रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। ये बात जानते ही उन्हें यहाँ पर हार्ट अटैक आने लगता है। वो भी यहाँ पर आया हुआ था और सब जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जहाँ पर कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा ही फ़िक्रमंद थी ग्रैंडफ़ादर की, क्योंकि मॉम के जाने के बाद एक वही थे जिन्होंने उनका इतने अच्छे तरीके से ख़्याल रखा हुआ था। वो भी अपने फ़ादर को लेकर के बहुत ही परेशान था। यहाँ पर काफ़ी देर बाद इस तरीके से पता चलता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर की जान अब खतरे से बाहर है। उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे ज़ियांग। यहाँ पर जैकी की मॉम उसे ग्रैंडफ़ादर का ख़्याल रखने के लिए बोलती है, वरना वो उसे घर से भी निकाल सकते हैं। जियांग यहाँ पर कहती है ग्रैंडफादर के लिए तुम ज़्यादा बकवास अंदर जाकर के मत करना। जैकी और जियांग के बीच यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगते तो जियांग उससे कहती है, सोचो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और मैं अगर तुम्हारी आंट बन गई हुआ से शादी करके, तो कितना अच्छा लगेगा, तुम मुझे आंटी आंटी कह के पुकारोगे। जैकी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जियांग के सपोर्ट में वो यहाँ पर आ जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। इसके बाद वो लोग ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर जियांग से कहते हैं, डोंट वरी, मैंने जैकी से तुम्हारा एंगेजमेंट कैंसल कर दिया है। तुम चाहे जिससे भी प्यार करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग यहाँ पर भी हुओ के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताते हैं। ग्रैंडफ़ादर का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी था। जियांग बताती है कि आप जिस क्रिक सिंगर की फ़ैन हो, एक्चुअल में वो मैं ही हूँ। ये बात सुन कर के ग्रैंडफ़ादर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैकी की मॉम जब ये बात सुन रही होती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे अपने ही डैड से मतलब अपने ससुर से मिलने नहीं दिया जाता है। जो हुआ का फ्रेंड था वो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ग्रैंडफ़ादर की तबीयत अभी खराब है और वो लोग उसे मिलने नहीं जाने देने वाले हैं। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो भी यहाँ पर ज़ियांग के सपोर्ट में ही था और वो अपनी वाइफ़ को डाइवोर्स दे रहा था, ये कहते हुए कि मुझे एक्चुअल में ये पता चल गया है कि तुमने मुझे चीट किया और जैकी मेरा बेटा नहीं है। तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और मेरे जायदाद का एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिलेशनशिप में तुमने चीट किया है। अब ना तो उसकी शादी जियांग से हो रही थी और ना ही वो एक अमीर घराने से बिलोंग करता था। जैकी के हाथ में तो अब कुछ भी नहीं आता है। वो और जियांग अपने रिलेशनशिप को ऐसे तो सबके सामने एक्सेप्ट कर चुके थे और सब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सिर्फ वो को नहीं पता था, मतलब वो के फादर को नहीं पता था यहाँ पर। वो जियांग को कहता है, आई थिंक कि तुम्हें जाकर के अब थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए। उसके फादर यहाँ पर जियांग से बात करने के लिए आते हैं, ये कहते हुए कि तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं है और ना ही मुझे 60 मिलियन रुपीज़ मिले हैं। जियांग उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पागल हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी ही मॉम की कंपनी के लिए तुम्हें 60 मिलियन देने वाली हूँ? तुम तो खुद ही इस जाल में फँसे हुए थे। वो कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर को वहाँ लेकर के जाती है।
ये मैटर निपटने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर को पता लग गया है कि एक्चुअल में हो और जियांग का रिलेशनशिप चल रहा है और वो हो को पनिश कर रहे थे। जियांग जाके कहती है कि वो हो से प्यार करती है और उसने एक्चुअल में उसे पटाया था। जैगी ने भी तो मुझे धोखा दिया है, तो क्या मुझे प्यार पाने का कोई हक नहीं है? ग्रैंडफ़ादर जियांग की बातों को समझ जाते हैं और वो उसे हुओ से शादी करने के लिए अलाउ कर देते हैं। जैकी के हाथ में तो कुछ भी नहीं था। हुओ को जो पनिशमेंट मिला था, ज़ियांग यहाँ पर हुओ की फ़िक्र कर रही थी। हुओ से कहता है कि मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरी मजबूरी थी तुम्हें छोड़ कर के जाना, वरना मैं कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, ताकि मैं तुम्हें इन फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं तब भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मुझे पता चला कि तुमने जैकी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। तो फिर ज़ियांग हुओ से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। इधर हम लोग देखते हैं कि जो उसके बिज़नेस पार्टनर की डॉटर ज़िज़ी थी, वो भी यहाँ पर हुओ को इस बदमाश बिज़नेसमैन मैन के साथ मिलकर के धोखा देने का प्लान कर रही थी। वो लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, वही फेक पेंटिंग के मैटर में। तो हुओ यहाँ पर पुलिस कंप्लेन उनके खिलाफ कर दिया था, तो पुलिस आकर के उन्हें लेकर के जाती है और उन दोनों को फ्रॉड करने के चक्कर में जेल हो जाता है। फाइनली यहाँ पर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर कि हुओ और जियांग दोनों साथ में थे और खुश थे। तो अगर आपको स्वीट एंड रोमांटिक सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। लास्ट में जियांग के मॉम डैड उससे माफ़ी मांगने के लिए आए थे, लेकिन जियांग उन्हें माफ़ नहीं करती और उन्हें घर से बाहर निकलवा देती है। क्योंकि वो लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ज़ियांग को बुली किया हुआ था। फाइनली ये दोनों के साथ वाले सीन के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी वर्ज़न में।